आज का हमारा टॉपिक है अटैचमेंट। डायरी बी पे लिखना है आपने, ठीक है। हेडिंग में दे रहा हूं। तो अटैचमेंट का मतलब तो वैसे मिलाप है, इसमें भी हम मिलाप ही कहेंगे, लेकिन ये किसी खास इस्तिलाह का नाम है। जैसे स्केल किसे कहते हैं? स्केल आप कहेंगे जी फुट्टे को कहते हैं, जिसे ऐसे रख के हाशिया लगाया जाता है। लेकिन नात में स्केल उस सुर का नाम है, ऐसे हाशिए का नाम है कि जिससे आपकी नात की बेस बननी है। आपने उसी स्केल में उसी सुर से नात स्टार्ट करनी है, उसी को खर्ज बनाते हुए, उसी को अपनी बेस बनाते हुए पूरी परफॉर्मेंस पेश करनी है। अटैचमेंट यहाँ पे खास इस्तिलाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, सुरों की आपस में अटैचमेंट, ठीक है। सुरों की, बल्कि सुरों की बजाय हम ऐसे कर लेते हैं, दो मुख्तलिफ सांस जो है ना आपने एक दो लफ्ज अदा किए, मिलता है क्या मदीने में, इसके बाद सांस लिया, एक बार जाके देख, ये आपने अलग सांस में पढ़ा। अब मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख, ये दो मुख्तलिफ सांसों में पढ़े। इनको आपस में जोड़ना कैसे है? ये नहीं कि हमने इसे एक ही सांस में पढ़ना है ना, सांस बीच में लेना है, लेकिन एक खास अटैचमेंट के जरिए, एक खास तरीकाकार के जरिए हमने इनको आपस में जोड़ना है। उस तरीकाकार को अटैचमेंट कहते हैं। अब वो क्या है? दो मुख्तलिफ सांसों को यकसा सुर के जरिए आपस में जोड़ने के अमल को अटैचमेंट कहते हैं। मैं लिख देता हूं, यकसा सुर के जरिए आपस में जोड़ने के अमल को क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, लिख लिया है। क्या लिखा है? दो मुख्तलिफ सांसों को, दो मुख्तलिफ सांसों के से क्या मुराद है? हमने एक दो लफ्ज पढ़े, सांस लिया, फिर अगले हमने एक दो लफ्ज पढ़े। मतलब मिलता है क्या मदीने में पढ़ के सांस लिया, आपकी मर्जी है, आप कहीं किसी और जगह सांस लेना चाहते हैं, आप किसी और जगह सांस ले लें, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि किसी और जगह सांस लेना चाहते हैं तो किसी और जगह ले लें। अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा मिलता है, एक सांस, क्या मदीने में, दो सांस, एक बार जाके देख। मैंने ये लाइन तीन सांसों में पढ़ी है। अब इन तीन सांसों को पहले और दूसरे और तीसरे को, पहली की दूसरे के साथ अटैचमेंट बनेगी, दूसरे की तीसरे के साथ अटैचमेंट बनेगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और अगर लाइन रिपीट करनी है फिर दोबारा तीसरे की पहले के साथ बनेगी, अगर लाइन दोबारा पढ़नी। मसलन आपने एक लाइन पढ़ी, मिलता है, आपने इसको कहां पे खत्म किया, किस सुर पे खत्म किया है? मिलता है, यहां पे खत्म किया ना, मिलता है, यहीं से अगला लफ्ज, हम अगला सांस शुरू करेंगे, क्या मदीने में, मोइज का यहां पे खत्म हुआ सांस, नीचे खत्म होना, फिर यहीं से ही इसने शुरू करना है, एक बार, फिर तुम्हारी एक बार जाके देख, फिर यहीं से मिलता है। जिस सुर पे आपने पहला सांस खत्म करना है उसी सुर से अगला सांस स्टार्ट होना है, पहले का एंड, दूसरे का आगाज, ठीक है। जैसे पहली ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, वहीं से अगली जिंदगी का आगाज हो जाएगा, वो आलम बरज़ख होगी। फिर आलम बरज़ख का जहां पे इख्तिताम होगा वहां पे आलम हश्र का आगाज होगा, ठीक है। मुख्तलिफ स्टेजेस है ना हमारी जिंदगी की। अभी हम आलम आरजी में या आलम फानी में जी रहे हैं। आलम फानी का जो एंड है वो किसका स्टार्ट है? आलम बरज़ख का। ऐसे तो नहीं ना हो सकता हम आलम फानी से डायरेक्ट आलम हश्र में चले जाएं, आलम बरज़ख से तो गुजर के जाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। कहने का मकसद ये, जहां पे एक सांस खत्म करना है वहीं से आपने अगला सांस शुरू करना है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे कुरान पाक पढ़ते हैं तो अगर आपने आयत के दरमियान सांस ले लिया है तो आपको वो लफ्ज दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, उसी लफ्ज से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो नात ये कहती है कि जिस सुर पे आपने पिछला लफ्ज खत्म किया है ना, उसी सुर से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि वो लगा दिया अगले सुर से, अगले से नहीं, उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इसकी मिसाल आपको दे रहा हूं, आपके ये स्टॉप है लालपुल, अब पिछला स्टॉप कौन सा था? मुगलपुरा। मुगलपुरे से पिछला स्टॉप क्या था? धर्मपुरा। उससे पिछला था माल रोड, ऐसे ही है ना। अब माल रोड से आप धर्मपुरे आएंगे
पहला सफर आपका माल रोड से धर्मपुरे तक है। ऐसे हो सकता है आप माल रोड से धर्मपुरे आए हैं, उसके बाद आप मुगलपुरे से लालपुर आए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? कैसे हो सकता है? दोबारा से सुने, मैंने कहा आप माल रोड से धर्मपुरे आए हैं, उसके बाद आपने मुगलपुरे से लालपुर आना है, बगैर मुगल धर्मपुरे से मुगलपुरे का सफर किए बगैर। ऐसे तो नहीं ना होगा कि आप मैं यहां पे आ गई हूं, अब मैं अगले स्टॉप से शुरू करूं अपना सफर, आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा। और समझे हो? समझ आई? अब मैं अटैचमेंट दिखा रहा हूं, जो मेरा आखिरी जो मेरा सुर होगा, मैं उस सुर को अपने माइंड में यहां पे याद रखूंगा कि मैंने किस सुर पे खत्म किया है। आपने फर्ज करना है ये मेरा हाथ है, ये मैं ज़ाहरी तौर पे पढ़ रहा हूं, ये जो मैं हाथ उठाऊंगा इसका मतलब है ये मेरे जुबान से नहीं, ये मेरे ज़हन में सुर चल रही है। वैसे तो प्रैक्टिकली तो मैं आपको जुबान से ही लगा के दिखाऊंगा, लेकिन आपने ये फर्ज कर लेना है कि जब मैं ये हाथ उठाऊं तो इसका मतलब है कि मैं अपने माइंड, ये सुर हमारे माइंड में चल रही है। आपने साथ ही आंख बंद कर लेनी है, आपके भी ज़हन में कुछ ऐसी तस्वीर बननी चाहिए। मिलता, ये ज़ाहरी है, ये क्या है? ज़ाहरी तौर पे जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं पढ़ता नजर आ रहा हूं, ये जब मैं हाथ उठाऊं ना तो ये ज़ाहरी तौर पे नहीं है, ये मेरे ज़हन में चल रही होती है। आप अपने ज़हन में कुछ ना कुछ सोच ही सकते हैं ना, आप अपने ज़हन में गाना भी गुनगुना सकते हैं, नात भी गुनगुना सकते हैं, और किसी को आवाज़ भी नहीं जाएगी। ऐसी है ना शादी, आप अपने ज़हन में कोई नात गुनगुनाएंगे तो मुझे क्या आवाज़ आएगी उसकी? नहीं आएगी ना। अब आपने फर्ज कर लेना कि ये मेरे ज़हन में जा रहा है, आपने अपने आप के ऊपर ना इसको फर्ज करना है, मेरे ऊपर नहीं करना। किसके ऊपर फर्ज करना है? अपने आप के ऊपर, कि ये अब मेरे गले की आवाज है और ये मेरी ज़हन की आवाज है, इसको ज़हन में चलाना है। और अटैचमेंट कैसे देनी है? मिलता है क्या मदीने में फिर यहीं से एक बार जाके देख मिलता है। ये सुर आपके ज़हन में चल रही हो, ये आपने मुंह से तो नहीं आ करना ना। मिलता है आ करेंगे आप क्या स्टेज पे? नहीं ना करेंगे, अजीब लगेगा ना। लेकिन आपके ज़हन में ये चल रहा हो, आपके ज़हन में ये सुर चल रही हो, लेफ्ट हैंड वाली सुर, ठीक है? आपको राइट नजर आ रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड है ना, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात के उतो लंग रही है यार, मैं बड़ी गहराई से समझा रहा हूँ, समझें? बोले गहराई से नहीं, मैं ऊपर से मैं समझा रहा हूँ। गहराई से समझोगे तो सारी जिंदगी सोचते रहोगे, गहरी सोच ही नहीं है। मैं तो तुम तरीका ही एडा सौखा दसिया है, आप आए और इसको डिफाइन करें इस बात को। इससे क्या बोलते हैं जो मैंने अभी ये किया है? ये अटैचमेंट बना रहा हूं। जिस सुर पे मैंने पहला सांस खत्म किया उस सुर को मैंने अपने ज़हन में इमेजिन करना है, अपने ज़हन में चलाना है, गले में नहीं। मेरा ज़हन चल रहा हो, मैं फिर अपने ज़हन में सोच के फिर उसी सुर से मैं अगला लफ्ज स्टार्ट करूंगा, फिर उसी सुर को मैं अपने ज़हन में चलाऊंगा। अगर नहीं चलाऊंगा तो मुझे वो सुर भूल जाएगी, और भूलने का रिजल्ट क्या होगा? मैं किसी गलत सुर से स्टार्ट कर दूंगा, उससे मेरी अटैचमेंट खराब हो जाएगी। अटैचमेंट खराब होने से मेरा सुर चेंज हो सकता है, स्केल चेंज हो सकता है, मेरी परफॉर्मेंस का सत्यानाश हो सकता है। अब आप आके समझाएं। मुझे पता है सबसे अच्छा कौन समझाएगा, सैयद शबीउल हसन साहब सबसे अच्छा समझाएंगे। अटैचमेंट से मुराद ये है कि हम दो सांसों में जब किसी शेर को पढ़ते हैं तो एक सांस को जिस सुर से छोड़ते हैं उसी सुर से अगले सांस को सुर से अगले सांस को शुरू करना है। जैसे कि मिलता है, यहाँ पर हमने छोड़ा नहीं गलत है, क्या मदीने। आप जिस सुर को अटैच कर रहे हैं ना, दरमियान में जो आप आ कह रहे हैं वो गलत है। मिलता है, इसी को लंबा करके देख लें। मिलता है क्या करें? मिलता है क्या मदीने में। अटैचमेंट से मुराद ये है कि हमने बेसमेंट नहीं, अटैचमेंट। अटैचमेंट से मुराद ये है कि हमने
जहाँ पर एक सुर को छोड़ना है और जब दोबारा सांस लेना है तो वहीं से हमने उसको सुर को वही मैच करके हमने अगला सांस में वो पढ़ना है। जिस सुर को नहीं छोड़ना, जिस सांस को जिस सुर पे छोड़ना है, किसी सांस को जिस सुर पे छोड़ना है, अगले सांस को उसी सुर से मिलाना है, स्टार्ट करना है। वहीं स्टार्ट। हाँ जी, ऐसे फिर होगा मिलाप, ऐसे होगी अटैचमेंट, वरना क्या होगा, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। शाह जी कमाल कर दो आज आप, इसको इधर लगा दो ना, सामने देखें, समझाएं अच्छे तरीके से। अटैचमेंट से मुराद है कि हमने जिस सुर या सांस को वहाँ पे छोड़ा है उसी से मतलब मिला के उसी सुर से हमने अगले को स्टार्ट। हाँ, इसकी मिसाल दो। मिलता है आ क्या मदीने में एक बार मैं को आपने जिस सुर पे छोड़ा वो भी बताओ ना, मदीने में आ, थोड़ा लंबा करके बाजा करो ना। मदीने में आ एक बार जाके देख आ मिलता। शाबाश शाबाश शाबाश, सबसे अच्छा। मुझे पता था शाह जी नहीं समझाना है। समझ लग गई आपको? तो लग गई है वाकई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अटैचमेंट।